आज से लगभग 20 वर्ष पहले हम बुजुर्गों के मुंह से यह सुना करते थे, जिनकी उम्र लगभग 60 से 80 के बीच में रहता था। वो ये कहते थे कि वो लोग भी अपने बुजुर्ग से सुने थे या अपने दादा परदादा से सुने थे। कहानी कुछ इस तरह थी कि यहाँ से लोग दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि जगह कमाने के लिए जाते थे। तो कमाने के लिए जाते थे तो अपना कफन साथ में ले जाते थे, और साथ में इसलिए ले जाते थे कि चलने का साधन नहीं था। किसी तरह से जाते थे, बैलगाड़ी पे या फिर साइकिल पे या फिर जो भी साधन रहा हो, हमको अभी उतना अच्छा से याद नहीं है। तो उस तरह से जाते थे और रास्ते में कई तो उनका देहांत हो जाता था, तो इसीलिए कफन भी ले जाते थे और वहाँ से कमा करके कुछ पैसा लाते थे। तो चूँकि हमको कहना ये है कि जो समस्या उस समय में थी, यानी कि 100 साल या हज़ार साल पहले या 500 साल पहले एक समस्या थी कि यहाँ के लोगों को, और ख़ास करके पूरे देश में बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, दूसरे अन्य प्रदेश, और आज भी जाना पड़ता है। तो हमारी सरकारें जो आई हैं तो उससे हम शिकायत तो नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की जो बात है वो मैं बता रहा हूँ कि सरकार ने किया क्या। सरकार ने ये किया कि पहले जो लोग जाते थे यहाँ से भटकते हुए और कमाते थे, धक्का मुक्का खाते हुए कमाते थे, तो उसमें उसी सुविधा को बढ़ाया गया कि चलो भाई तुम जाते हो, जाने में कठिनाई होती है, तो आने जाने की साधन बढ़ा दिया गया। जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज़, तो सिर्फ आने जाने के साधन बढ़ा दी गई हैं, न कि यह व्यवस्था किया गया है कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले और वहाँ पर जाना ना पड़े। तो आप देखिए कि होना तो ये चाहिए था कि अब कम से कम इतने सालों बाद, हज़ारों साल बाद ये सुविधा होना चाहिए था कि यहाँ के लोगों से जाना ना पड़े। बल्कि ये तो कुछ इस तरह से होएगा जैसे एक भिखारी है और आज वो पैदल भीख मांग रहा है और कल को वो यानी कि फॉर्च्यूनर में चढ़ के भीख मांगे। तो ये व्यवस्था कुछ इस तरह की हो गई। तो इसमें सोचना आप लोगों का है, जब जो काम सरकार से नहीं हुआ वो काम आप लोग कर सकते हैं। देखिए एक बात और है जो आपको मानना पड़ेगा, सरकार जो होती है, चाहे कोई भी, हम किसी का विरोधी या किसी का पक्ष लेने वाले नहीं है। जो सरकार जो काम करती है तो वो किस पे काम करती है? बदहाली पे नहीं काम करती है। सरकार बदनामी पे काम करती है। जब सरकार की बदनामी हो जाती है तो सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेके काम करती है। और बदहाली जैसे कि लोग मर रहा है, किसी को तकलीफ़ है, कुछ है, और जब तक उस मामले को हम और आप नहीं फैलाइएगा, इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर ला के आगे नहीं बढ़ाइएगा, तब तक सरकार का ध्यान उस पर नहीं जाता है। और सरकार, चूँकि सरकार आप जानते हैं 5 साल के लिए होती है, तो वो भी लोग हमारे आपके जैसे ही होते हैं। तो कोई अपना परिवार में लग जाता है, तो कोई किसी में लग जाता है, कोई अपना ऐशो आराम में लग जाता है। चूँकि आपको पता ही होगा लोकतंत्र में पैसों का खेल चलने लगता है, तो इस तरह से अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं, बहुत मुश्किल से ही आते हैं। तो इस तरह से ये खेल होता है। और जैसे ही हम लोग, आप लोग, हम और आप जैसे भोले भाले इंसान, अच्छे इंसान जो इस चीज़ को अब तक आप सुन रहे हैं, तो मतलब आप ज़रूर ही कुछ अच्छा से सुन रहे हैं, आप कुछ बदलाव चाहते हैं। तो हम लोग इसको नहीं फैलाएंगे, आगे तक नहीं बढ़ाएंगे, और सरकार कैसे बदनाम हो रही है, इसको बदनामी को नहीं दिखाएंगे, तो इसमें कुछ सुधार होने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे देखिए, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग ही सरकार बनाए, सुधार कर दें, ये तो संभव नहीं है। इसमें अनेकों लोगों का भी मनोबल होता है। जैसे आज अभी के समय मुसलमान का संख्या देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, वो लोग किस तरह से हिंदू को सता रहे हैं। और जैसे पाकिस्तान से हिंदू को भागना पड़ रहा है, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि कभी हिंदुस्तान से ही हिंदू को भागना पड़े। तो बाकी चीज़ आप लोग समझदार हैं। हालांकि जो मैं देख रहा हूँ उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसलिए ये को बहुत बड़ा इश्यू नहीं हो सकता है। चूँकि हम और आप जो भी सरकार के बारे में किसी बारे में बोलते हैं, और सरकार अगर हम आपको कुछ नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं कि सरकार ने हमको सुविधा दे रखा है कि वो हमारे ऊपर तरस खा रहा है या कुछ नहीं कर रहा है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम बोल रहे हैं जो हम आपको अच्छा लगता है, जो पहले से हमको और आपको बोलने की आज़ादी दी गई। प्रेस भी उसी स्वतंत्रता के तहत बोलता है, तो हम आप इसी स्वतंत्रता के तहत बोलते हैं। तो देखिए सरकार, एक बात आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए। और जैसे अभी कुछ शिक्षित लोग सब हैं जो अपना ट्यूशन कोचिंग चलाते हैं, तो वो लोग तो थोड़ा अच्छा से आपको बताते हैं कि कम से कम वोट आप अच्छे लोगों को दीजिए। तो इस सब का ध्यान रखते हुए आप को मैं
बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं। देखिए, इसी तरह के विचार हम आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। तो अगर इस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक है तो फॉलो कर सकते हैं। और आपको लगता है जो जानने वाला है तो उस तरह से उन लोगों के पास इसको भेजें, शेयर करिए, ताकि देखिए हमारा कोई लोभ नहीं है इसमें। चाहते हैं कि लोग जागे, चूँकि अभी सबके पास मोबाइल है, तो इस तरह से लोग जो है ना सो इस पर ध्यान दें, न कि इधर उधर सोशल मीडिया पर ध्यान दें। थोड़ा इस पर भी ध्यान देगा तो तरक्की होगा। और चूँकि एक संदेश है कि ये शौक छोड़ दें सभी लोग कि हमको ये बनना है वो बनना है, बस अपने आप में सुधार करके चाहिए कि एक अच्छा इंसान कम से कम बने। तो इन्हीं सभी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।